पंजाब पुलिस की खवातीन सूबे में क़याम अमन के लिए पेश खवातीन अहलकार ईद की खुशियों और शहरियों के लिए कुर्बान करके अपने फ़राइज़ अहसन अंदाज से अदा कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक ASP मॉडल टाउन रिजवाना मलिक के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी खुर्रम, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ईद उल फितर का दिन है और ईद, छोटी ईद, मीठी ईद जो है वो हर शख्स जो है वो अपने घरों में मना रहा है और हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ईद अपने प्यारों में जाकर जो है वो सेलिब्रेट करे, ईद की खुशियों को दोबाला करे और अपने फैमिली में रहे। लेकिन मीडिया और अगर पुलिस की स्पेशली बात करें तो वो आज भी आवाम की खिदमत के लिए जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। वो पुलिस अफसरान हो या एहलकार, आज भी ड्यूटी पर मामूर हैं। और हम आपकी मुलाकात करवाने लगे ASP मॉडल टाउन मैडम रिजवाना मलिक से, जो आज भी ईद का दिन है। यकीनन ख़वातीन की प्रेफरेंस होती है कि ईद अपने घरों में मनाएं और ईद का ड्रेस पहने, लेकिन मैडम ने आज भी ईद के दिन भी यूनिफॉर्म पहना रखा है। मैडम, पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैडम बताइएगा, ईद का दिन है, क्या पैगाम देंगी और आप आज भी यूनिफॉर्म में? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको और तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। रही बात इस यूनिफॉर्म की, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारी ड्यूटी जो है वो हमारे लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस रखती है। तो ड्यूटी कम्स फर्स्ट और आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं दे कम लेटर। तो हम भी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। पहले हम आप लोगों की सिक्योरिटी वगैरह कर लें, तो इसके बाद इंशाल्लाह हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, फिर हम भी अपनी ईद मनाएंगे। वैसे ईद का जोड़ा बनाया है कि यूनिफॉर्म में ईद मनाएंगी? इस दफ़ा नहीं बनाया एक्चुअली, इस दफ़ा बिल्कुल वाकई टाइम नहीं मिला। मैडम, सिक्योरिटी में बिजी रही हैं, ज़ाहिर है चांद रात थी, फिर उसके बाद मार्केट्स की सिक्योरिटी थी और हमने देखा कि बड़े दबंग तरीके से आपने सिक्योरिटी को तमाम तर टैकल किया और कोई भी इशू जो है वो क्रिएट नहीं होने दिया और ईद भी आप आज ऑफिस में मना रही हैं। मैडम, पैगाम क्या देती हैं, शहरियों को क्या पैगाम देती हैं और क्या तैयारी कर रखी है ईद के हवाले से? ईद के हवाले से इस दफ़ा ज़्यादा तैयारी नहीं हुई, तो जो पहले ऑलरेडी है उसी में से कुछ ना कुछ हम पहन लेंगे। और शहरियों को मेरा ये पैगाम है कि हम तो आपकी सर्विस के लिए मौजूद हैं, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब कम्युनिटी पुलिसिंग का दौर है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने शहरियों से भी कि वो एक रिस्पॉन्सिबल और एजुकेटेड सिटीज़न होने के नाते वो हमारे साथ कोऑपरेट करें व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसा कि अगर वो अपने इर्द गिर्द कोई इस तरह की अनटूवर्ड एक्टिविटी होते हुए देखें, फॉर एग्जांपल पतंगबाजी जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रैम्पेंट रही है, तो हमें 15 पर रिस्पॉन्ड करें। या जिस तरह से ईद के दिनों में कुछ पर्टिकुलर नेचर ऑफ क्राइम्स होते हैं जिनमें इजाफा हो जाता है, उनकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है, जैसा कि स्नैचिंग के जो क्राइम्स हैं, ठीक है, फिर उसी तरह से मोटरसाइकिल थेफ्ट, ईव टीजिंग, या बच्चे चौंके जैसे घरों से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे होते हैं, वो किडनैप हो जाते हैं, ये गुम हो जाते हैं फॉर दैट मैटर। तो इस हवाले से जो है वो मेरी शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी काइंडली चौकन्ना रहिए और हमारे साथ कोऑपरेट करें इस हवाले से। अच्छा मैडम, बताइएगा, ईद यकीनन ईद बड़ी मीठी ईद होती है और छोटी ईद वैसे ही बंदा बड़े मीठे अंदाज में मना रहा होता है। परदेसी अपने घरों में आते हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने घर वालों के साथ जाके ईद मनाएं? बिल्कुल चाहता है और इंशाल्लाह हम मनाएंगे ईद, लेकिन हम काम पहले और फिर उसके बाद हम लोग ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा, ईद वैसे मैनेज कर सकते हैं आप लोग अगर ड्यूटी कर लें, जैसे अभी आप ड्यूटी पर मामूर हैं और यहाँ से फ्री हो के आप घर चक्कर लगा लें, तो इस तरह का कोई सीन बन पाता है कि नहीं? मेरी फैमिली अभी चूँकि यहाँ पर इमीडिएटली नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर किसी की फैमिली है तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा देखें पुलिसिंग जो है ना, जो पुलिस का जो शोबा है, इट्स नॉट ओनली अ जॉब, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो हमने हमने ख़ुद के अपने लाइफस्टाइल को इस प्रोफेशन के इर्द गिर्द रैप करना होता है। तो फिर हम अपने लिए हर जगह से जो गुंजाइश निकालते हैं, अपने रेस्ट की गुंजाइश निकालते हैं, या फैमिली को हमने किस तरह से टाइम देना है, या वर्क लाइफ बैलेंस हमने किस तरह से करना है, तो वो हमने अपने काम के हिसाब से करना है। तो फिर हमारी फैमिली जो है उनको भी हमने अंडरस्टैंडिंग उनके साथ डेवलप करनी है, दे हैव टू कोऑपरेट विद अस, फिर वो भी हमें अंडरस्टैंड करते हैं। सो इट बिकम्स मैनेजेबल फॉर अस, बट डेफिनेटली इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। मैडम, फैमिली की आपने बात की है, फैमिली नाराज़ नहीं होती कि कहते नहीं, ज़ाहिर है बहन भाई हैं आपके, कहते नहीं है पेरेंट्स हैं, कहते नहीं कि हमारे साथ ईद मनाओ, छोड़ दो ड्यूटी, आओ ईद तो मनाओ, क्योंकि दूर से मैडम लोग आ रहे हैं। डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन एक तो ये कि अब वो लोग, उनको भी आदत हो चुकी है इसकी। शुरू में वो लोग करते थे शिकवा वगैरह, लेकिन अब आई थिंक उनको भी काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो चुका है कि हमारी नेचर ऑफ जॉब किस तरह से है, तो दे सपोर्ट अस। मैडम बताइएगा, बचपन में किस तरह ईद मनाती थी? ज़ाहिर है जब पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन की थी, किस तरह ईद मनाती थी आप?
बिल्कुल, जैसे नॉर्मल एक किसी भी आम इंसान की एक ईद होती है, उसी तरह शॉपिंग करना, चूड़ियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, सब कुछ उसी तरह से एक नॉर्मल फैमिली के साथ ईद होना, कुकिंग करना, तो इस तरह से होती है। तो मैडम अब तो कुकिंग भी रह गई, अब तो ड्यूटी पर हैं आप, और ईद की कुकिंग स्पेशली ख़वातीन घर में जो है वो कोई स्वीट डिश लाजमी बनाती हैं ईद के मौके पर ना, तो लेकिन आप तो ज़ाहिर है आवाम की खिदमत कर रही हैं, तो स्वीट डिश कोई मिली है, कोई सरकारी तौर पे कोई गिफ्ट आया, कोई तोहफा आया स्वीट डिश का आपके पास? हमारे डेफिनेटली हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हम आपस में प्लेजेंट्रीज़ वगैरह जो है वो ईद की ग्रीटिंग्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, डेफिनेटली उस हवाले से तो खैर है। मैं ख़ुद भी घर पे भी कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड करूँ तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ ना कुछ कुकिंग कर लूँ, तो इस ईद पे भी प्लान है इंशाल्लाह। ज़्यादा अच्छा क्या पका लेती हैं जो हस्बैंड भी मुतमईन तरीके से खा लेते हैं? मैं काफ़ी कुछ बना लेती हूँ, पास्ता अच्छा बना लेती हूँ, डिज़र्ट में अच्छे बना लेती हूँ मोस्ट ऑफ देम। अच्छा मैडम ये बताइएगा, बचपन में हम भी अपने पेरेंट्स से लड़ के ईद लेते हैं, और अब भी कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स बैठे हैं तो लड़ के ईद जो है वो ली जाए, क्योंकि बच्चों का शौक़ होता है ईद ही लेना, तो आप अभी भी अपने पेरेंट्स से उसी तरह फ़ाइट करती हैं और ईद ही लेती हैं, खींचती हैं बल्कि? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बेटियों का हक होता है। डेफिनेटली मैडम, बेटियां का ज़्यादा हक है और राइट है, और बेटियां जो हैं वो ज़्यादा वालिदैन से मोहब्बत भी करती हैं, तो मुझे बताइएगा आप बहन भाइयों को भी ईद ही देती हैं कि सारी जो सैलरी है वो अपने पास ही रखती हैं? अब तो बड़े हो गए हैं तो ईद देने का टाइम आ गया, पहले लिया करते थे, तो अब पता चलता है कि ईद देना होता क्या है, तो सारे पैसे बस चले जाते हैं ईद में ही, ईद ही देने में ही चले जाते हैं। बच्चों जो फैमिली में बच्चे हैं उनको किस तरह फिर मैनेज करती हैं? डेफिनेटली कोई एक बाजू खींचता होगा, कोई एक बाजू आपकी पकड़ता होगा कि हमारे साथ आज टाइम स्पेंड करें, खेलें और ईदी दें, तो उनको किस तरह फिर मैनेज करती हैं सबको? उनको बस बच्चे किड्स आर ऑलवेज वेरी अडोरेबल, तो उनके साथ तो चलता है मजाक। कोई पैगाम देंगी ईद के हवाले से? कुछ बताएं कि आपकी लाइफ किस तरह थी। डेफिनेटली आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की और बड़ा हेक्टिक भी होता है ये काम, तो आपका दिल भी करता है, जैसे आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मेरी फैमिली घर में हल्ला गुल्ला कर रही, तो क्या पैगाम देंगी? कोई पैगाम दें मैडम, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि हम लोग उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। पैगाम जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस जो है लाइक वी आर डूइंग आवर सर्विस वेरी डेडिकेटेडली, तो एक ये है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है शहरियों से, इन द सेंस के इमेज बिल्डिंग के हवाले से जिस तरह से है, शहरी जो हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। जैसे कोई भी अगर क्राइम एक होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उसको ख़त्म करने में जिस तरह से पुलिस का हाथ होता है, उसी तरह से मीडिया भी उसी तरह रोल प्ले करता है, और शहरियों का भी उतना हक हो सकता है। दे कैन गो टू ग्रेट लेंथ्स, ठीक है, उस किसी भी नोयत के क्राइम को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम काइट फ्लाइंग के ऊपर अगर बात करते हैं, तो काइट फ्लाइंग के हवाले से इट इज़ अ क्राइम, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, लेकिन उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए हमें न सिर्फ मीडिया की ज़रूरत है, बल्कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स की तरफ से सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं तमाम लोगों को भी यही पैगाम दूंगी कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द पतंगबाजी, एरियल फायरिंग जो ईद के दिनों में काफ़ी रैम्पेंट हो जाती है, ईव टीजिंग हो जाती है, तो इस तरह की जो चीज़ें होते हुए देखें अब अगर अपने इर्द गिर्द, तो 15 पर रिपोर्ट करें ताकि हमें मालूम हो इसके बारे में और हम फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें। अच्छा मैडम ये बताइएगा, ज़ाहिर है ईद का मौका है और बहुत से लोग हमें भी देख रहे हैं और आपका इंटरव्यू भी देख रहे हैं। मैडम लोग पसंद नहीं करते कि ख़वातीन पुलिस में आएँ, और बहुत सी ख़वातीन की ख्वाहिश है कि हम पुलिस ज्वाइन करें, तो आप उन जो पेरेंट्स हैं या उनके बहन भाई हैं उनको क्या पैगाम देती हैं कि पुलिस जो डेफिनेटली एक पुलिस फ़ोर्स है और बहुत बेहतरीन फ़ोर्स है, और तहफ़्फ़ुज़ का भी यहाँ पर ख्याल किया जाता है, ख़वातीन को अवलीन तरजीह पर जो है वो यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, क्या पैगाम देंगी कि जो ख़वातीन आना चाहती हैं वो किस तरह जो है अपने घर वालों को कन्विंस कर सकती हैं, और अगर जो ख़वातीन नहीं आना चाहती उनका ज्वाइन करनी चाहिए पुलिस फ़ोर्स? बिल्कुल, ये ज़रूर बहुत अच्छी सर्विस है, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी का जो 50% हिस्सा है हमारी आबादी का, वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो ख़वातीन के भी क्राइम से रिलेटेड मसाइल होते हैं। इतना ज़्यादा हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होता है, तो उसको कौन देखेगा उसी दिल और उसी दिमाग के साथ। तो जब हमारी ख़वातीन जो है वो सर्विस डिलीवरी के रिसीविंग एंड पर हैं, तो डिलीवरी साइड पर
जहाँ से वो सर्विस डिलीवर हो रही है उस एंड के ऊपर भी ख़वातीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर हमारी इनमेट्स होती हैं, जैसे अगर उसमें ख़वातीन होती हैं जिनसे जुर्म सरज़द हो जाते हैं, उनके राइट्स को भी तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो वो एक ख़ातून जो है वो बेहतर तरीके से कर सकती है, और उस हवाले से जो भी रूल्स बनते हैं वो अगर कोई रूल मेकिंग उसकी बॉडी है तो उसके अंदर ख़वातीन ऑफिसर्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ख़वातीन की बहबूद के लिए ख़वातीन ही एक बेहतर और अच्छा इंतखाब हो सकती हैं। मैडम मुझे ये बताइएगा, जो एहलकार आपके साथ जवान चल रहे हैं उनको ईदी दी है? जी बिल्कुल दी है। मुतमिन है वो आपसे? वैसे मैंने देखा आपके एहलकार बड़े खुश हैं आपसे, वो कहते हैं मैडम हमारे साथ हों तो समझें हम बहुत हैप्पी हैं। ये क्या वजह है मैडम? देखिए, वी आर लाइक अ फैमिली, क्योंकि हम लोग 24/7 साथ होते हैं। मतलब मेरी अपनी फैमिली से इतनी मुलाकात नहीं होती जितनी मेरी अपनी टीम के साथ मुलाकात होती है, जितना हमारा एक लाइजॉन होता है 24/7। तो डेफिनेटली मतलब सारे मेरे भाई हैं, तो मैं इनकी बहन हूँ, तो वी आर वर्किंग टुगेदर, और हमारा कॉमन इंटरेस्ट है जो कि अवाम के लिए जो है वो बेहतरीन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उनको सोशली सिक्योर करना है। तो हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा टाइम साथ गुजरता है, वी आर लाइक अ टीम, बल्कि मैं कहूँगी वी आर लाइक फैमिली। मैडम आपका एरिया बड़ा सेंसिटिव भी है, वज़ीर आज़म साहब की रिहाइश है, कहीं आज ईद इस चक्कर में तो नहीं आप दफ्तर आ गई कि वज़ीर आज़म साहब की रिहाइश है और ईद नहीं ड्यूटी करनी है मैंने? नहीं, उससे पहले भी आई वाज हियर, तो ड्यूटी आवर्स में आई एम ऑलवेज देयर। जी बिल्कुल, एएसपी मॉडल टाउन मैडम रिजवाना मलिक हमारे साथ मौजूद थी, जो ईद के दिन भी आज ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, और अगर इनको सलूट पेश भी किया जाए तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हर शख्स की कोशिश होती है कि वो ईद अपने प्यारों में करे, लेकिन ये ख़वातीन होने के साथ साथ आज ड्यूटी पर भी मामूर हैं, और ख़वातीन स्पेशली ईद की बड़ी ज़्यादा वेट कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने तैयारियाँ भी करनी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेहंदीज़ भी लगानी होती हैं, चूड़ियाँ और तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी होती हैं, और वो अमूमन अपने शोहर बाप बेटे को प्रेशराइज़ कर रही होती हैं कि हमारे साथ चलो ईद की शॉपिंग करवाओ, लेकिन ये आज भी ईद का दिन है और ये ड्यूटी पर मामूर हैं। ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया।